और दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट का ये मामला। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट कश्मीर में तैयार यहां पर किए गए और इसकी साजिश हरियाणा के फरीदाबाद में रची गई और टारगेट पर था देश की राजधानी दिल्ली का होना। यानी दिल्ली में लाल किले के सामने ये ब्लास्ट किया गया, धमाका किया गया और इस विस्फोट में कई डॉक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है। जी हां, किस तरह से डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है वो आपके सामने है। डॉक्टर उमर, हालांकि जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। लाल किले के सामने ब्लास्ट का सीधा सीधा आरोप इसी चेहरे, इसी नाम के पीछे यहां पर सामने आ रहा है। दूसरा, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यानी कि जिस तरह से ये नाम यहां पर सामने आया उसकी डिटेल एक एक करके कुछ इस तरह से यहां पर सामने आई है। और सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट में उमर की मौत जिस तरह से हुई, जिस कार में यह विस्फोट हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। लाल किले के ब्लास्ट का मास्टरमाइंड देखिए, डॉक्टर मुजमिल गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। सलाखों के पीछे है, बहुत बड़े खुलासे यहां पर अब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। और अब ये कानून के शिकंजे में है जहां पर लाल किले के सामने ब्लास्ट का यही शख्स मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है। जिस चेहरे को इस वक्त आप देख रहे हैं, फिलहाल ये कानूनी शिकंजे में इस वक्त है। तो ये आरोप है और आरोप ये भी है कि कमरे से 2900 किलो विस्फोटक और हथियार जो है वो बरामद किया गया है। सोचिए, एक बड़ी खेप उसका मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यानी कि एक सम्मानजनक पद, लेकिन इसके पीछे की जो साजिश है बड़े आरोप के तौर पर इस वक्त यहां पर लग रही है। डॉक्टर आदिल ये भी गिरफ्त में है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी शिकंजे में है। लोकस से देखिए AK-47, जिससे अंधाधुन गोलियां एक बार में चलाई जा सकती है, दागी जा सकती है, खूनी खेल खेला जा सकता है, ये भी मिला है। और साथ ही साथ डॉक्टर आदिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यानी कि ये भी वहीं पर डॉक्टर। सीधे तौर पर आदिल और मुजम्मिल की गिरफ्तारी, ये दो ऐसी बड़ी गिरफ्तारियां यहां पर रही हैं जिनसे बहुत बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, 10/11 का ये जो पूरा हमला यहां पर हुआ है उसमें डॉक्टरों की जो ये फहरिस्त यहां पर सामने आई है वो कई बड़े सवाल इसी के साथ खड़े कर रही है। क्योंकि उमर मारा गया, इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन मुजमिल और आदिल ये कानूनी शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है और बड़े संगीन आरोपों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ फिलहाल इस पूरे मामले की जांच, पूरे मामले की तफ्तीश यहां पर की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये फहरिस्त एक करके अब आगे बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक जो ये गिरफ्तारी यहां पर हो रही है, पूछताछ का जो सिलसिला हो रहा है वो अपने आप में बेहद खतरनाक भी है और साथ ही खुलासा भी यहां पर करेगा। और रिफत अब्दुल्ला जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद मंसूरी भी हमारे साथ मौजूद है अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां पर ये दोनों यहां पर डॉक्टर रहे हैं। साथ ही अमित सिंह हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे। मामला बड़ा ही नहीं, गंभीर है, संगीन है, खौफनाक है। क्या बड़ा एक्शन मोड नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उमर के फादर को भी अब डिटेन किया गया है। पहले उनके 2 भाइयों को और मां को डिटेन किया गया था। मां को फिर DNA टेस्ट के लिए लिया गया था मेडिकल कॉलेज, लेकिन अब अभी पुलिस पहुंची और उसके बाप को भी अब पुलिस ने डिटेन कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 3 डॉक्टर्स की अभी तक 3 डॉक्टर्स का नाम सामने आया है। क्या डॉक्टर सज्जाद का कोई इन्वॉल्वमेंट है? अभी हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई तफसील नहीं दी, लेकिन डॉक्टर सज्जाद की 2 दिन पहले शादी थी और आज उसे पुलिस ने डिटेन कर दिया। उसकी क्वेश्चनिंग होगी क्योंकि डॉक्टर सज्जाद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। तो फिलहाल 3 डॉक्टर्स इसमें आगे उनका नाम सामने आया है, लेकिन उसमें से डॉक्टर उमर ने अपने आप को उड़ा दिया, यानी वो फिदाइन अटैक था। और साथ ही जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन अब डॉक्टर सज्जाद को भी डिटेन किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब डॉक्टर उमर के बाप को भी पुलिस ने डिटेन कर दिया है और उसके 2 भाई पहले ही डिटेन कर दिए गए थे। उनके लैपटॉप सीज कर दिए गए थे, मोबाइल फ़ोन 5 वो सीज कर दिए गए थे। और साथ ही जो डॉक्टर मुजम्मिल का परिवार है वहाँ पर भी उनके घर पे छापा मारा गया था और उनके भाई को भी पुलिस ने अपने साथ में लिया था और फ़ोन भी उसका जो है वो सीज किया गया था। तो फिलहाल लगातार खबर यही है कि इन्वेस्टिगेशन बड़े मामले पे हो रही है। और इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि डॉक्टर आदिल
जो है उसके लॉकर से एक AK-57 राइफल रिकवर की गई थी और अब एक सर्कुलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने जारी किया है और सभी डॉक्टर्स को और फैकल्टी मेंबर्स को कहा गया है कि वो अपने अपने लॉकर्स आइडेंटिफाई करें, उस पर अपना नाम लिखें और उसको अपनी तहवील में लें ताकि कोई और लॉकर का मिसयूज़ ना करें। तो फिलहाल कुल मिला के डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर सज्जाद का नाम सामने आया है, लेकिन डॉक्टर सज्जाद को अभी क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उस बारे में अभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। जी।